नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका स्वागत करता हूं। हम चर्चा करेंगे प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय की रणनीति के साथ इसके सिलेबस की चर्चा करेंगे। इस सिलेबस को आपको कैसे पढ़ना होता है, कैसे तैयारी करनी होती है, कौन सी पुस्तकें लेनी होती है और उनसे आप किस प्रकार से अध्ययन करते हैं, पूरी रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानिएगा परीक्षा की स्कीम क्या है। तो आपके होगा एक पेपर होगा, इस एक पेपर के दो भाग रहेंगे। पहले भाग में आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का सामान्य जीके, सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, यानी कि राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल। फिर आएगा आपका भूगोल विषय, भूगोल भाग बे के अंतर्गत भूगोल विषय पूछा जाएगा, यानी कि आपका भौतिक भूगोल भी रहेगा, मानव भूगोल भी रहेगा, इंडियन ज्योग्राफी भी रहेगी और प्रायोगिक भूगोल भी रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग ए में क्या आएगा। राजस्थान सामान्य ज्ञान रहेगा, जिसमें आपके राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान साहित्य, परंपराएं, विरासत और ये आने वाले हैं राजस्थान इतिहास से संबंधित। फिर आएगा राजस्थान का भूगोल। इन सब के मिलाकर आपके टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि टोटल 100 नंबर का रहेगा, 50 क्वेश्चन होंगे। फिर भाग बे में भूगोल विषय रहेगा, जिसके आपके 200 नंबर रहने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का रहेगा। 100 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर होगा। टोटल आपके 300 नंबर का पेपर रहेगा, जिसको हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। अब इस प्रत्येक यहां पर कुछ बातें विशेष ध्यान रखना कि देखो सभी बहुविकल्पी सवाल होंगे। उत्तीर्णक आपको 40% निर्धारित है। इससे कम अंक प्राप्त करेंगे तो आपको परीक्षा के लिए अयोग्य माना जाएगा, नियुक्ति के लिए वो पात्र नहीं रहेगा। यानी कि 40% की बात करेंगे तो 300 का 40% होता है आपका 120 नंबर, यानी कि आपको 60 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 ऋणात्मक अंकन निर्धारित हैं। अब ये सारा पढ़ने के लिए आपको किताबें कौन सी पढ़नी होती है। तो देखो आपके अभी वर्तमान में मूल किताबों पर जोर दिया जाता है और बेसिक सी बात आती है कि मूल किताबें क्या है। मूल किताबें एक तो आपकी एनसीईआरटी वाली बुक हैं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं। ये सारी मूल किताबों की श्रेणी में आती है। अब यहां से आप क्या पढ़ने वाले हैं। राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के लिए जो आपके राजस्थान अध्ययन की किताबें आती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, जो आपके कक्षा 6 से लेकर 12 तक राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति जिस भी पुस्तक में मिले वो चीज आपको पढ़नी है। उसके साथ में आप इतिहास, कला, संस्कृति के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक का सहारा ले लें। फिर राजस्थान के भूगोल की बात करें तो राजस्थान का भूगोल आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में भी है, वहां से पढ़ लें। और उसके साथ में हिंदी ग्रंथ अकादमी में हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक आती है, वहां से आप तैयार कर लें। अब यहां पर फिर आगे आता है ज्योग्राफी सब्जेक्ट कहां से पढ़ें। सब्जेक्ट के लिए आपको जो सिलेबस में बिंदु दिए गए हैं, जिनकी अभी हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से बिंदु दे रखे हैं, कौन कौन से विषय हैं, वो सारे जो चैप्टर दिए हुए हैं ये सभी वो चैप्टर हैं जो एनसीईआरटी की पुस्तक में या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में कक्षा 11 और 12 की 6 किताबों में दे रखे हैं। कक्षा 11 में भूगोल की 3 पुस्तकें चलती है। कौन कौन सी है। एक तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है, एक आपका भारत का भूगोल है, भारत का भौतिक पर्यावरण, और एक होती है प्रायोगिक भूगोल। ये तीनों पुस्तकें आपके जो चैप्टर लिखे रखे हैं इन तीनों पुस्तकों में वो एज इट इज इसी सिलेबस में दिए हैं अधीनस्थ बोर्ड ने। इसी प्रकार से कक्षा 12 में 3 पुस्तकें हैं, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, भारत लोग और अर्थव्यवस्था, और भारत की आपके एक आती है भूगोल का प्रायोगिक सब्जेक्ट, भूगोल प्रायोगिक। ये सारे एज इट इज इन्हीं तीनों किताबों के बिंदु इस सिलेबस में लिखे हुए हैं। तो इन तीनों किताबों को आपको आधार बनाना है। यहां से 101% क्वेश्चन बनेंगे। सीधे सीधे आपको यहां से लाइनें लिखी हुई मिलेगी। जब आप पेपर देकर आएंगे तब आपको देखना कि इन एनसीईआरटी की किताबों से आपको सीधी लाइनें उठाई हुई मिलने वाली है। तो अब चर्चा करते हैं भाग ए पर कि भाई सामान्य ज्ञान में आपके कौन कौन से हैं। इतिहास, कला, संस्कृति में बात करेंगे तो यहां पर आपको इतिहास के स्रोत पढ़ने हैं। राजस्थान की प्राग ऐतिहासिक जो सभ्यताएं हैं, कालीबंगा आपका आती है, आपके गणेश्वर आती है, बेराट आती है, ये सारी सभ्यताएं हैं। राजस्थान के राजवंश पढ़ने हैं, राजस्थान मुगल राजपूत संबंध पढ़ने हैं, राजस्थान की प्रमुख विशेषताएं पढ़नी है, कला संस्कृति की, कला की विशेषताएं, किले, स्मारक, धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवता, चित्रकलाएं, भाषा साहित्य की प्रमुख कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, ये सारी चीजें आपको इतिहास, कला, संस्कृति में पढ़ना है। फिर आप भूगोल की बात करेंगे
अब देखो जो आपका राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के जो 17 बिंदु दिए हुए हैं, इनसे आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका राजस्थान का भूगोल आएगा, यहां से आपको क्वेश्चन बनेंगे टोटल 25। राजस्थान के भूगोल से 25 क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें राजस्थान की स्थिति विस्तार, यहां से राजस्थान का जो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है, राजस्थान के कौन से जिले कौन से राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन से बनाते हैं, आपके अक्षांशीय स्थिति क्या है, ये सारी चीजें। राजस्थान का भौतिक विभाजन, भाई पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, आपका हाड़ौती का पठारी भाग है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये सारी चीजें। राजस्थान का अफवाह तंत्र, नदियां और झीलें, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की मृदा, प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति पढ़ें तो इसके साथ में हम यहां पर पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पतियों में जो आपके वन रिपोर्ट आती है उनको पढ़ना है, जो आपके नवीनतम वन रिपोर्ट 2023 वाली है उसको पढ़ना है, राजस्थान का जो प्रशासनिक प्रतिवेदन होता है उसको भी पढ़ना है, वन्य जीव और जीवों का संरक्षण यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, मृग वन, ये सारे यहां पर पढ़ने हैं, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी मुद्दे पढ़ने हैं, मरुस्थलीकरण को पढ़ना है, यहां पर राजस्थान के कृषि, जलवायु, प्रदेश और प्रमुख फसलें पढ़नी है। कृषि पढ़ें तब आप प्रमुख फसलें तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, कृषि का विकास भी पढ़ते हैं, इसके साथ जो 10 कृषि जलवायु प्रदेश दिए हैं उनको भी हमने को पढ़ना है, पशु संपदा को पढ़ना है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन और खनिज संपदाएं, ये 16 बिंदु पढ़ने हैं जहां से आपके 25 क्वेश्चन बनेंगे। तो 25 इतिहास कला संस्कृति से और 25 आपके भूगोल विषय से हो जाएंगे, आपके राजस्थान भूगोल से हो जाएंगे। फिर आगे जो 100 क्वेश्चन बनेंगे वो रहेंगे आपके भूगोल सब्जेक्ट से, जिसमें मैंने आपको बताया भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के सारे चैप्टर दिए हुए हैं 11th वाले, कौन कौन से हैं आप अपनी पुस्तक निकालना, कक्षा 11 की जो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है उसमें पहला ही चैप्टर दिया हुआ है भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में, जिसके अंतर्गत आप भूगोल की शाखाएं पढ़ेंगे और भौतिक भूगोल के महत्व को यहां पर पढ़ेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास सेकंड चैप्टर दिया हुआ है। थर्ड चैप्टर में पृथ्वी की आंतरिक संरचना कक्षा 11 वाली है। चौथे चैप्टर में आपके महासागरों और महाद्वीपों का वितरण दिया गया है, आपके सेलों के प्रकार और विशेषताएं दी हुई है, भू आकृतिक प्रक्रियाएं दी हुई है, स्थल रूप और उनका विकास दिया हुआ है। ये जो 7 बिंदु हैं, ये 7 बिंदु आपके भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी के हैं। फिर आगे आएगा क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान, जिसमें आप पढ़ना है आपको वायुमंडल संगठन संरचना, सूर्य तप, उष्मा संतुलन, तापमान वितरण, वायु दाब, वायुमंडलीय परिसंचरण और वायुमंडल में जल वाष्पीकरण, उनका वितरण। और फिर आप पढ़ना है विश्व के जलवायु प्रदेश, जिसमें जलवायु वर्गीकरण में कोपेन को पढ़ना है। और फिर कुछ जलवायु समस्याएं हैं, पर्यावरणीय मुद्दे जैसे हरितगृह प्रभाव है, भूमंडलीय उष्णन है, आपका जलवायु परिवर्तन है। जो ये वाला बिंदु है ना, यहां पर आपको करंट के मुद्दे भी पढ़ने हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन से संबंधित कोई सम्मेलन हुआ है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज चलती है उनको पढ़ना है, आपका सतत पोषणीय विकास के संदर्भ में कोई योजना चल रही है तो उसको पढ़ना है। तो ये सारे पर्यावरणीय मुद्दे करंट से रिलेट करते हुए भी पढ़ना है कि इनसे संबंधित आपके तात्कालिक घटनाएं कौन सी घटित हो रही है। फिर आपको जल चक्र और अंत्य समुद्री उच्चावच पढ़ने हैं, तापमान और लवणता का वितरण पढ़ना है, जिसमें आप तरंगे, ज्वार भाटा ये सारे पढ़ेंगे। यहां से आपका जो क्या आ जाता है आपके ओशिनोग्राफी, आपका समुद्र विज्ञान स्टार्ट हो जाता है, जो भौतिक भूगोल में आता है। ये सारी चीजें कक्षा 11 के अंतर्गत ही आती है। फिर आपको पढ़ना है तापमान, लवणता का वितरण, और उसके बाद में जो आपको 15वां बिंदु दिया है सिलेबस में, ये जैवमंडल का है, यानी कि जो पारिस्थितिकी भूगोल होता है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी भूगोल जो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है, उसमें जैवमंडल नीचे क्या होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, बायोम क्या है, जैव भू रासायनिक चक्र क्या होते हैं। इन जैव भू रासायनिक चक्रों में आपको एक तो जल चक्र पढ़ना है, कार्बन चक्र पढ़ना है, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और अन्य जो खनिज चक्र हैं और उनका पारिस्थितिकी संतुलन है, यानी कि पर्यावरण पारिस्थितिकी भूगोल पढ़ने हैं। जो आपकी पुरानी वाली एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये एज इट इज दिया हुआ है, हालांकि नई एनसीईआरटी में इसको हटाया है। ठीक है, अब इसके साथ में कुछ बिंदु यहां पर जो हटा दिए गए हैं या इनको और डिटेल से पढ़ने के लिए कौन सी पुस्तक आती है, ये उनके लिए आपके सविंदर सिंह की पुस्तक में से आप आराम से पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छे से दे रखे हैं, वहां से सीधे क्वेश्चन भी बनते हैं, मूल पुस्तकों के अंतर्गत आ जाती है वो भी आपकी। फिर जैव विविधता और संरक्षण, यहां तक आपके कक्षा 11 की पहली पुस्तक के चैप्टर दिए हुए हैं। फिर अगले आपके आते हैं भारत
भौतिक पर्यावरण जो कक्षा 11 की सेकंड बुक है, उसमें से इंडियन ज्योग्राफी का भारत स्थिति विस्तार और भारत के पड़ोसी देश पढ़ने हैं, भारत का भू आकृतिक खंड पढ़ना है, यानी कि जो भारत को भौतिक विभाजन किया गया है इनको पढ़ना है, यानी कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, आपका मरुस्थलीय प्रदेश है, मैदानी प्रदेश है, आपका पठारी प्रदेश है, तटवर्ती मैदान है, द्वीप समूह है, इन सबको पढ़ना होता है। फिर यहां पर आपके जल संभर संकल्पना, हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत के अफवाह तंत्र, यानी कि पूरा का पूरा नदी तंत्र पढ़ना है भारत का, भारत की पूरी नदियां, जैसे हिमालय से निकलने वाले 3 बड़े नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। नदी तंत्र का अर्थ क्या होता है? मुख्य नदी और उनकी सहायक नदियां। फिर आता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, जिसमें आपके महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और इनकी सहायक नदियां। फिर आपके कुछ छोटी प्रायद्वीपीय नदियां भी है जो कि आपके अरब सागर की ओर गिरती है, जैसे आपके नर्मदा है, ताप्ती है, आपके पेरियार है। इस प्रकार की आपके पूरे के पूरे नदी तंत्र को पढ़ना है। फिर भारत का मानसूनी जलवायु, इस जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, मानसून की क्रियाविधि, आरंभ, विच्छेद, निवर्तन, ऋतु ले, भारत में वर्षा वितरण, वर्षा की परिवर्तितता, ये सारी बातें पढ़नी है इंडियन ज्योग्राफी के संदर्भ में। फिर आपको भारत का मानसून जलवायु वर्गीकरण में कोपेन के अनुसार जो वर्गीकरण दिया हुआ है उसको पढ़ना है। मानसून और भारत का आर्थिक जीवन किस प्रकार से संबंधित है इसको पढ़ना है। यहां पर मानसून और भारत का आर्थिक जीवन है, इसमें आपको कुछ करंट के मुद्दे रखने हैं, जैसे इससे संबंधित आपके कुछ भारत सरकार के कुछ आंकड़े हैं या राजस्थान सरकार के कुछ आंकड़े हैं, तो उनको आपको देखना होता है। वन और उनके प्रकार और उनका वितरण, जो वनों का वितरण किया गया है कि भाई भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां पर है, वर्षा वन कहां पर है, आपके शुष्क वन कहां पर है, पर्वतीय वन कहां पर है। अब पर्वतीय वनों में एक बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है कि जैसे आपका हिमालय में पर्वतीय वन है तो उनका जो आपके ऊंचाई के अनुसार विभाजन किया गया है। जैसे आपके पर्वतीय क्षेत्र, आपके जो तराई वाला भाग है, मैदानी क्षेत्र, वहां पर कौन से प्रकार के वन है, आपके ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो वहां पर कौन से हैं, मध्यवर्ती क्षेत्र में कौन से हैं, मध्य हिमालय में कौन से वन है। तो ऐसे पूरा डिटेल से वनों को पढ़ना है। और ये सारी चीजें कक्षा 11 के भारत भौतिक पर्यावरण वाली पुस्तक में सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। फिर इसी प्रकार से मृदा वर्गीकरण आता है, यहां से आपके आपदाएं हैं। फिर उसके बाद में पूरा का पूरा जो मानचित्र प्रकार मापनियां, ये पूरा आपके कक्षा 11 से जो प्रायोगिक भूगोल वाले विषय का सेक्शन आ जाता है। मानचित्र, प्रक्षेप, ये जो आपके स्थलाकृतिक मानचित्र हैं, उपग्रह हैं, मौसम उपकरण हैं, ये सारी चीजें। फिर यहां से आ जाती है आपके मानव भूगोल। मानव भूगोल जो कक्षा 12 वाले सारे बिंदु दे रखे हैं। तो मानव भूगोल के अंतर्गत आपके कौन कौन से पार्ट हैं कि भाई मानव भूगोल की विषय, प्रकृति और महत्व, इसकी बेसिक चीजें हैं। फिर आपके विश्व की जनजातियां पढ़ी जाती है, विश्व जनसंख्या को पढ़ना होता है, जनसंख्या वृद्धि को पढ़ते हैं, जनसंख्या की संरचना पढ़ी जाती है, प्रवास को पढ़ते हैं, मानव विकास की संकल्पना। मानव विकास की संकल्पना में जो नवीनतम मानव विकास की रिपोर्ट आती है उसको पढ़ना होता है, जो भी लेटेस्ट आपके पीछे 2023 के आंकड़ों के आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो 2025 में आया था उसको पढ़ना है। अधिवास पढ़ने हैं, ग्रामीण और नगरीय अधिवास, नगर की कच्ची बस्तियां हैं। फिर आपके प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्रियाकलाप आ जाते हैं। फिर परिवहन आ जाता है, पूरा स्थलीय, जलीय, वायु परिवहन। अंतरराष्ट्रीय व्यापार आ जाता है। फिर आपके आधुनिक संचार पढ़ने हैं, पूरा का पूरा भाई उपग्रह, इंटरनेट, मोबाइल, इनके उपभोगकर्ता, इनसे संबंधित कोई नवीनतम टेक्नोलॉजी जो काम में ली जा रही है, इनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर पर्यावरणीय समस्याएं, वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलन हुए हैं तो इनको भी आपके पर्यावरणीय समस्याएं और वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलन, ये जो वर्तमान में लेटेस्ट हुए हैं, इनको विशेष रूप से पढ़ने हैं आपको। संसाधनों की संकल्पना पढ़नी है, अजैविक संसाधन कौन से हैं इनको पढ़ना है, ऊर्जा संसाधन कौन से हैं, ये इंडियन ज्योग्राफी भारत भौतिक पर्यावरण वाली पुस्तक से हैं सारे के सारे। कृषि के प्रकार, मुख्य फसलें, ये सारी चीजें यहाँ पर मानव भूगोल में आती है। फिर आपके ये आ जाता है आपका पूरा का पूरा आपके प्रैक्टिकल भूगोल के सेक्शन जो कक्षा 12 में दिए हुए हैं। इस प्रकार से आपको ये 6 पुस्तकें क्लियर पढ़नी है 11वीं 12वीं की, और फिर आपके कुछ पुस्तकें हैं जो आपके एक्स्ट्रा पढ़नी है। कौन सी? जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी है या फिर अन्य आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें हैं। तो इस प्रकार से आपको पूरी एक सटीक रणनीति बनाते हुए ये सिलेबस के बिंदु पढ़ने होते हैं। ठीक है, धन्यवाद।